मेरा नाम गोमा है और मैं बावल से हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे 10-11 साल से दुष्ट आत्माओं के बहुत अटैक होते थे। मेरे परिवार वालों ने मुझे भगत साणा के बाबा के बहुत दिखाए, एक महीने तक मैंने उत्तर रखा करदा, पर कोई भी असर ना रहा होया मेरे ऊपर। मैं घर भी रहती, जब भी मेरे दुष्ट आत्माओं का अटैक, मैंने खाने की पीने की कुछ सौदी न रहती। मैं सारे दिन बस खाट पे आंख बंद करी पड़ी रहती। मेरी वजह से मेरी बहन सबसे बड़ी, वो भी अपने ससुराल से मेरे खातिर हमारे घर पे ही रहने लगी थी वो, तो उसके भी बारे में गांव वालों ने कहा कि ये छोरी जो है वो अपने ससुराल वालों से लड़ाई झगड़ा करके और आगे अब यह ना जावे। और वो मेरी, जैसे मैं बीमार थी तो मेरी मम्मी मैंने संभाल ना पावे थी, इस वजह से वो मेरे लिए हमारे घर रहा करती। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं, जब से मैं परमेश्वर में आई थोड़ी थोड़ी मैं और ठीक होती गई। और जब से मैं परमेश्वर युवा मिनिस्ट्री में आई हूँ, इस भवन में परमेश्वर ने मुझे टोटली आज़ाद कर दिया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। गंदी आत्माओं ने मुझ पर एक्सीडेंट भी किया, उस प्रॉब्लम में भी परमेश्वर ने मुझे संभाला। और गंदी आत्माओं ने मुझे इतना भी बीमार कर दिया था, मेरी सांस तक भी रोक दी थी, परमेश्वर ने उस वक्त में भी मुझे संभाला। और हर बीमारी में, हर तकलीफ़ों में परमेश्वर ने मुझे संभाला। और परमेश्वर अब मुझे इतनी ताकत और सामर्थ्य देता है कि मैं हर पल बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ, फिर भी मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि हाँ मैं थक गई, मैं बीमार हो गई। और पहले हर वक्त मैं खाट पे ही पड़ी रहा करती थी। खुदा ने मुझे हर बीमारी से आज़ाद किया और चंगा किया। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में किया। हम बहुत दूर से आते हैं, बावल से, यहाँ से हम 4 वाली बस सीधी जो रेवाड़ी की है रोहतक से, हम वो पकड़ते हैं, फिर भी हमें रेवाड़ी में 6:30 बजे वो पहुँचाती है। हम बावल में 8:30 पौने 9 के करीब बज जाते हैं। और जो बावल हमारे एरिया के लोग हैं, किसी से भी पूछ लो, कहते हैं लुधियाना से बावल आ जाएंगे, लेकिन बावल से घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोई भी साधन 6 बजे के बाद में हमारे बावल से उस साइड के कोई साधन नहीं मिलते। और हमें 1 साल परमेश्वर के भवन में आते हुए हर संडे परमेश्वर हमें अच्छे से वो साधन दिलाता है जो हमारे घर तक पहुंचाता है। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। और बहुत परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ, जो वो हर पल रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब हम भगते साने बाबा के जाया करते थे तो मेरे घर दिक्कत बन जाया करती, तो मेरी बहन उनके पास फ़ोन करती तो वो कहते हैं हम रोटी ना खावा, हम नहावा को ना, हम सोवा को ना। और मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ कि रात को भी 12 बजे कॉल करें तब भी वो उठाते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। ले जा रहे हैं, आप लाइन में आ जाएंगे। हालेलुया। पास्टर जिन बहन का नाम उर्मिला है, ये रोहतक से ये अपनी गवाही दे रहे, बता रहे इनको 15 साल से थायराइड था और बता रहे लीवर में इन्फेक्शन था। बता रहे बीमारियों के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। बता रहे उन्होंने बहुत दवाइयाँ ली, जगह जगह इलाज कराया, लेकिन इन्हें कोई भी असर नहीं होता था। बता रहे जैसे प्रभु के भवन में इन्होंने आना स्टार्ट किया है, बता रहे थायराइड से, लीवर इन्फेक्शन से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं यहोवा की बेटी हूँ, यीशु मसीह की चेली हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। और मेरी गवाही ये है कि मुझे 15 सालों से थायराइड की प्रॉब्लम थी और मेरे गुर्दे में भी इन्फेक्शन था और मैं बहुत परेशान थी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, लेकिन मेरे कोई आराम नहीं आया। पर किसी ने मेरे को ये बताया कि परमेश्वर युवा मिनिस्ट्री में जाओ, वहाँ पे प्रभु के दास से आप प्रार्थना करवाओ तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आई, मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई और पवित्र लहू लगाया और मुझे बीमारी से ना बिल्कुल चंगाई, छुटकारा मिल गया। मेरे गुर्दे के इन्फेक्शन से तो मेरे बाथरूम में भी खून आता था। मैं बिल्कुल आज़ाद हो गई हूँ, बीमारी से ठीक हो चुकी हूँ। मैं प्रभु का लाखों करोड़ों से प्रभु की महिमा करेंगे। मौसम गोहाना से आप अपनी गवाही के लिए जी भाई गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं ये बचपन से बहुत ज्यादा नशा करते थे। बता रहे सूफे का नशा करते थे। बता रहे इस नशे के कारण इनकी फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। बता रहे इनके ऊपर
बहुत ज्यादा दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। जैसे इन्होंने प्रभु के भवन में आना स्टार्ट किया, बता रहे बचपन के नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रभु के दासी को जय मसीह की, और प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ बार बार। मैं मसीह में आने से पहले बहुत शराब पीता था। बचपन में छोटा था, स्कूल में ही मैं इतना सुल्फा लेके जाता था और पीता था, और मैं स्कूल में नहीं पढ़ता था। मेरी बहनों से बोलता था, दीदी तुम मेरा बेस्ता जंगड़े के बाहर फेंक देना, मैं तुम्हारे लिए शहद लेके आता हूँ, माल तोड़ के लेके आता हूँ और बेस्ता घर पे ले जाना। मैं ऐसे ही बाहर रहता था और बहुत नशे में गिर गया मैं, पर लेकिन मैं फिर ज़िंदगी से छक गया। माँ बाप मेरे को देख करने लगे। माँ बाप शराब पी के आता, स्मैक पी के आता, कोरेक्स पी के आता, पूरी रात बाहर रहता। लेकिन जब मैं घर पे आता, पैसे होते इतने मैं घर पे नहीं बचता। जब मेरे पास में गोज में कोई 1 रुपया नहीं रहता, जब मैं घर में आता, जब मेरे पास पैसे होते, सब यार दोस्त सब मेरे पीछे सूंघते मेरे पीछे आ लेते। कहाँ पे मिलेगा पता है, शराब पिलाएगा, सब कुछ खिलाएगा पिलाएगा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं होता। जब भाई वो मेरे यार दोस्त कोई मेरे काम नहीं आया, परंतु प्रभु मेरे जीवन में काम किया। प्रभु मैं आने के बाद में प्रभु ने मुझे उद्धार दिया। सूर वाला जीवन था मेरा, और बिल्कुल आजाद हो चुके हैं उस नशे से। बिल्कुल आज़ाद हो चुका मैं। प्रभु ने, मैंने शीशा ही पी लिया था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, बोला तू बचेगा नहीं, ते 15 दिन 2 महीने 2.5 साल लास्ट टाइम दे दिया उसने, बड़ा डॉक्टर ने बोला तू बचेगा नहीं। सिर्फ एक मुर्गा ऐसा है जो शीशे को हजम कर सकता, लेकिन तू तो गया काम से। मैंने कोई नहीं, मैं गया तो गया, कोई बात नहीं, पर मैं ज़िंदगी छक चुका था। पर लेकिन एक दिन नहा गए और घर पे ही नंगे तार थे, पर मैंने सोची मर जाऊँ मैं, तो मैंने उगाने पैर और करंट का हाथ लगा लिया तार के, और मेरा हड़का भी जैसे अब खड़ा ना ऐसे खड़ा रहा। प्रभु ने मेरे हड़का भी से कुछ नहीं होने दिया, प्रभु ने बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं युवा मिनिस्ट्री में। और मेरे को 7वां हफ्ता है, ये 7वां हफ्ता है आते हुए, लेकिन मैं गवाही देने के काबिल बना। एक भी टाइम चाहे कुछ भी हो जाओ, माँ बाप मर जाओ, लेकिन मैं प्रभु का भवन नहीं छोड़ूंगा। संडे वाला दिन भी आड़ा हुआ। प्रभु का धन्यवाद।